बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से सब देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक। ईद तशक्कुर है, ये बकरा ईद है, ये बड़ी ईद है और हम इस बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मदीहा अलमास आपके साथ है। एक दफ़ा फिर से मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। घरों में कुर्बानी करने का सिलसिला जारी है और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर मेरे साथ बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इनका इंट्रोडक्शन कराऊँ। समराना शाह है मेरे साथ। हमेशा से मेरे शो की ये खूबसूरत सा एक इजाफा होता है, जीनत तनी होती है और आज ईद की इस ट्रांसमिशन में भी आप मेरे साथ हैं। कैसी हैं आप समराना? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मेरी तरफ से सबको जो है वो बड़ी ईद मुबारक हो और हमेशा मेरी ईद आप लोग के साथ गुजरती है। वो 2 साल हो गए तो बहुत अच्छा लगता है। छोटी ईद भी और बड़ी ईद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर है हम इतने खूबसूरत लोगों को बुलाने का मकसद ये होता है कि हम ये जो हमारी ट्रांसमिशन है, ईद की खुशियाँ हैं, इनको चार चांद लगा सकें। और जी हमारे साथ सामिया वासिक भी है। सामिया एक पेंटर है, बहुत अच्छे पेंटिंग बनाती है ये। सामिया, आपको भी ईद मुबारक, आपको भी वेलकम करते हैं। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सबको बहुत बहुत ईद मुबारक देखने वालों को। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आज मैं आई हूँ आपकी ट्रांसमिशन में। तो वंस अगेन ईद मुबारक आप सबको देखने वालों को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अली तारिक चीमा साहब जी हमारे साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। चीमा साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब मेरी तरफ से भी सबको दिल की था कह रही हूँ से ईद मुबारक जी। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। और हम ये कैसे हो सकता है कि ईद की ट्रांसमिशन हो, ईद की खुशियाँ हों और सियासत पे, हम सितारों की चाल पे, हम और तमाम ज़िंदगी के शोबा हयाजात से बात करें लेकिन हम म्यूज़िक का तड़का ना लगाएं, ये कैसे हो सकता है? तो म्यूज़िक और मौसीकी का तड़का लगाने के लिए इस अपनी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन को आज अगेन हमने अपने यहाँ पर बुलाया है। इस ट्रांसमिशन में ग़ुलाम अली लाहौती साहब हैं हमारे साथ। ग़ुलाम अली लाहौती साहब अक्सर व बेशतर आप इनको देखते हैं हमारे इस सेट के ऊपर और हमारे लाहौर रंग की स्क्रीन के ऊपर। ये हमेशा बहुत खूबसूरत वायलिन बजाते हैं और ना सिर्फ ये वायलिन प्ले करते हैं बल्कि ये इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं और सिखाते भी हैं बच्चों को। लाहौती साहब, आपको वेलकम करते हैं जी। थैंक यू। अपनी ट्रांसमिशन में ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ कि ट्रांसमिशन का आगाज़ खूबसूरत सी वायलिन की धुन से हो जाए। क्या कहते हैं आप? जैसे आप ऐसे आज ईद का मौका है। वैसे तो ये बकरा ईद है, ईद खुरमा इसे कहा जाता है, लेकिन ईद खुरमा के मौके पर देखने हैं लाहौती साहब आज हमारी ट्रांसमिशन को किस तरह से चार चांद लगाते हैं, किस तरह से आगाज़ करते हैं।
क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस। ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की गाने का दिल कर रहा था, है ना। बंदे किसी बहुत और ही अच्छा, दुनिया में बहुत चले अच्छा, जाते हैं। इस तरह बहुत होता है। जबरदस्त, बहुत कितनी खूब, रोमांटिक, कितनी मजे की सी जब म्यूजिक सुनते हैं। चीमा साहब के आपकी फीलिंग्स, आप पता नहीं किसी मतलब कहीं और आपकी मेमोरीज होती है ना खूबसूरत जी खूबसूरत, कहाँ डेफिनेटली पहुंच जाते हैं। म्यूज़िक से इंसान इंस्पायर तो होता है ना जी। और वो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये कहने की हद तक नहीं। जिस किसी ने भी कहा होगा, ऑब्वियसली एनालिसिस के बाद ही कहा होगा। और कोई भी दुनिया में बच्चा हो, बड़ा हो, एनी उसका जो भी एज ब्रैकेट हो, जब वो म्यूजिक सुनता है तो वो इंस्पायर ज़रूर होता है ना। हाँ जी, और बिल्कुल। फिर हर सॉन्ग के साथ आपकी कोई ना कोई मेमोरी जो है, और फिर इतने खूबसूरत ये सदाबहार गाने सदाबहार, कि बिल्कुल। कभी भी पुराने नहीं होते। और फिर म्यूजिक और वायलिन इस पे प्ले करना, वायलिन की तो वैसे ही इतनी सॉफ्ट रोमांटिक सी है कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है कि इसकी धुन आपको कहीं और ही ले जाती है। अच्छा चीमा साहब, ईद की तरफ आते हैं। ईद उल अज़हा है, वैसे हमें कुर्बानी का ये पैगाम देती है, ये हमें मोहब्बत, भाईचारे, इसार का एक मैसेज है हम सब के लिए। बिल्कुल, yes। तो आपकी ईद कुर्बान, ये बड़ी ईद जो है, किस तरह से आप गुजारते हैं? अभी तो आप हमारे साथ हैं, तो किस तरह से बाकी डे अपना सेलिब्रेट? ईद कुर्बान जी, मेरी रहाइश लाहौर में, वैसे मैं सांगला से बिलोंग करता हूँ, तो फिर ईद कुर्बान वहाँ पे चूँकि हल्के में गुजरनी होती है, तो सबसे पहले तो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुर्बानी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपने जिस तरह कहा कि ये जो ईद कुर्बान, ये कुर्बानी का, भाईचारे का, मैं इसको थोड़े और एंगल से समझता हूँ और कहना चाहता हूँ। देखें, अगर हम वालिदैन हैं जी या हम बच्चे हैं, दोनों में से अगर हम फ़र्ज़ करें, मेरे तो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम यहाँ तो बैठे किसी के नहीं भी हैं, उनकी शादी नहीं, तो उनके वालिदैन तो ज़रूर होंगे। जी तो हमें इस जो ईद कुर्बान, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अपने ऊपर एक लम्हे के लिए ये सूरत हाल तारी करें कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला के ये हुक्म है, तो जिस तरह उन्होंने ख़ुद को पेश किया, इसको अगर हम अपने ऊपर फॉर द टाइम बीइंग इमेजिन करके देखें कि आज अगर हम अपने बच्चों को डांटते भी हैं तो वो कितना अनाइड हो जाते हैं, या उनको थप्पड़ मारते हैं तो वो किस तरह बिहेव करते हैं, या हम खुद किस तरह फील करते हैं। अगर हम उनको माँ बाप सख्ती से कुछ कह लें, हम कह लें, तो मैं खुद अगर अपने बच्चों को कुछ कह लेता तो कई दिन मैं डिस्टर्ब रहता हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे। और अगर गलती से कोई हल्का फुल्का थप्पड़ लगा भी दे, मुझे याद पड़ता है कि मैंने शायद जिंदगी में को 2-3 दफ़ा बच्चों को मारा होगा, हाथ उठाया हो, तो फिर मैं सारी रात उठ के ना प्यार करती रहती हूँ और रोती रहती हूँ बार बार। जब भी मेरी आंख खुलेगी मैं प्यार करूँगी। मैं अभी, मेरी चूँकि बेटियाँ 5 अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं, मेरी एक बेटी थी, हम जा रहे थे, तो मैंने वो सबसे छोटी जो बेटी है उम्मे कुलसूम उसका नाम है, तो मैं कह रहा था कि मैंने मीरब को एक दफ़ा इस तरह मुझे तंग कर रही थी, तो मैंने उसको इस तरह किया, तो मुझे आज तक मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 12 साल गुजर गए हैं कि मैंने इस तरह क्यों किया। बेटी जिद कर रही थी लेकिन मुझे बिहेव नहीं इस तरह करना चाहिए। तो बेटी छोटी कह रही थी पापा आपने मुझे भी मारा। मैंने कहा नहीं, आपको तो मैंने नहीं कभी मारा। कहते नहीं, आप फ़ोन सुन रहे थे, मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने कहा मैंने प्यार से मारा था। कहते नहीं, आप फ़ोन सुन रहे थे, आपने ज़ोर से। तो मैं असल में जो कहना चाहता हूँ कि देखें, वो उस वक्त जो लम्हा था इसार का, वो क्या था। हम आज अगर अपने बच्चों को कुछ कहते हैं तो कई दिन परेशान रहते हैं, और अगर हम अगर खुद बच्चे हैं, माँ बाप को अगर हम बदतमीज़ी करते हैं या कोई उनकी फरमा बरदारी नहीं करते, तो वो किस तरह बिहेव करते हैं। तो आप देखें ना, ये असल में मैटर तो अल्लाह की इताअत का है कि जब अल्लाह की इताअत का मामला आ जाए, जब अल्लाह की खुशनुदी का मामला आ जाए, तो फिर आपने किसी भी बात को अहम नहीं, कुर्बानी से दरेग नहीं करना। फिर आपने ये नहीं देखना कि चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट, कितनी प्यारी आपकी औलाद। देखिए ना, अल्लाह ताला चाहता तो किसी और तरीके से भी ये मिसाल कायम कर सकता था। औलाद की मिसाल से क्यों अल्लाह ताला चाहता तो पहले उनको किसी जानवर की कुर्बानी का हुक्म दे देता। तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो वो नहीं कर सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हज़रत इस्माईल का कह के ता क़यामत के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दी, जिसको पूरी दुनिया, जब तक ये दुनिया रहेगी, क़यामत नहीं आएगी, इसको फॉलो करेगी। और फॉलो ये करेगी कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर दुनिया की कोई चीज़ चाहे कितनी मर्जी कीमती और अहम हो, उसकी कोई अहमियत नहीं। बेशक, बड़ा अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत आपने बात किया। आज ईद का दिन है, ख़वातीन जो है हम सुबह सवेरे, मैं हमेशा कहती हूँ ट्रांसमिशन में, और आज ज़ाहिर है चूँकि आज भी ईद का दिन है, तो मैं आज भी यही कहूँगी, हम सज धज के बैठे हुए हैं, कितना हम तैयार हैं। हमारे कपड़े देखो, हमारे हेयर स्टाइल देखो। अभी ये 2 घंटे बाद देखना हमारे हेयर स्टाइल, हमारे कुकिंग में पसीना, फिर हम लोग जी गोश्त के हिस्से बनाने में, गोश्त धोने में, हम लोग कुकिंग करने में, और हमारे जो मर्द है ना वो फिर तैयार तो खाने में होंगे समझाना। बिल्कुल जी, ऐसा ही है मदिया। ईद पे यही होता है। और जैसे कि सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया
कि देखें ये बड़ी ईद है और इसमें हमें स्पिरिचुअलिटी का मैसेज और हमारे बच्चों को ये जो है ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन हमने ये शिफ्ट करना है। और प्लीज़ देखें उन लोगों को मत भूलें, देखें फ्रिजा नहीं भरनिया, ठीक है, सही है। देखें जो अल्लाह ताला ने कहा है कि तकसीम करें, बांटने से बढ़ता है। तो आप देखें मैं देखती हूँ मदिया जैसे बताते हैं ये 2-2 महीने बाद जाएं तो कुर्बानी का गोश्त काट के ले आओ, तो ये कोई सवाब नहीं है। देखें और ये खाने का, और देखें अच्छा हमारा पंजाबियों का तो वैसे पर्पस ये बन जाता है कि खाना है, 2-2 महीने कुर्बानी का गोश्त खाना है, तो ये पर्पस नहीं है। पर्पस वो है कि अच्छा 2 महीने भी समझाना बहुत कम हाँ, कुछ लोग का तो इससे भी ज्यादा होता है। तो बस यही इसी तरह गुजरते हैं। और जिस तरह आप देखो हमारे बचपन में हम जानवर को सालों साल उसकी खिदमत करना, उसको तैयार करना, उसके साथ लेके घूमना और वो अटैचमेंट, अब क्या होता है एक दिन बिल्कुल एल्बम निकालते हैं, बिल्कुल ऐसा है, बकरों के साथ तो फर्क ही नहीं पता लगता केड़ा दुम्बा दुम्बों की तरह तैयार। लेकिन अभी आप देखो कि एक दिन पहले हार पहनाए होते थे, उनको हमने कलर लगाए, मेहंदियां लगाई होती थी बकरों को। हम तो दुम्बों के साथ खुद भी हार शार पहनते तो बस ये बड़ा। और अब का मैं बता रही हूँ कि आपका है कि एक दिन पहले ले आए आप कुर्बानी का जानवर और बस उसको, और फिर शो ऑफ भी बड़ा है कि हमारा जानवर बड़ा है, हमारा जानवर बड़ा है। तो ये सब ना खत्म होता जा रहा है बस स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये वाली चीजें जो अटैचमेंट है ये खत्म होती जा रही है बस। फिर आप बताइएगा सामिया, आप किस तरह से ईद सेलिब्रेट करती हैं? बचपन की मेमोरी। खवातीन का आपको पता ही है क्या काम होता है, किचन में गोश्त के साथ खेलना होता है। 2-3 घंटे बाद शुरू हो जाए, 2-3 घंटे बाद हम गोश्त के साथ होंगे, गोश्त हमारे साथ होगा और बस हम गोश्त के साथ खेल रहे होंगे। तो ज़्यादातर ईद पे आपको पता है पकवान का सिलसिला ज़्यादा होता है, घर में मेहमानों का सिलसिला होता है तो पकवान चलते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि बकरों से अटैचमेंट और बकरों ये जो गाय के साथ इनका को पालना, इनका ख्याल रखना। छोटी सी एक मेरी स्टोरी है मेरे बचपन की, बहुत मज़ेदार सी है कि जैसे हमारे घर में बकरे बहुत टाइम से पहले आते हैं, आपको पता है कि पेरेंट्स को होता था कि बच्चे खेलें उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो हमारे घर बकरे से पहले ही आ गए, तो बकरे आ गए तो बकरा सारा दिन हम खाना खिलाते रहे, उसके साथ खेलते रहे, सब कुछ करते रहे। जब रात हुई तो आपको पता बकरे बैठ जाते हैं, तो बकरे बैठ गए। तो जब मैं छोटी थी मुझे एहसास हुआ कि बकरा सुबह से खड़ा हुआ है तो थक गया होगा। मैंने बकरे की टांगे दबाना शुरू कर दी कि ये सुबह से खड़ा हुआ, ये थक रहा होगा। लिटरली मेरे फादर बाहर आए, उन्होंने आके तो नहीं मारे, कुछ भी नहीं किया, वो बहुत आराम से बैठा हुआ था, वो बड़ा मतलब एंजॉय कर था उस चीज को। मतलब तुमने बकरे की खिदमत की? मैंने बकरे मैंने उसकी टांगे दबाई, मेरे पापा भरा, उन्होंने कहा कि सामिया किधर है, किधर नजर नहीं आ रही है, बकरे का मसाज कर रही है तो वो थोड़ा, और मैं आराम से बैठ के बकरे की टांगे दबा रही थी, वो बड़ा एंजॉय कर रहा था। मेरी बकरे को बकरा तो खुद कुर्बान होने के चक्कर में होगा। और मुझे मेरी बहुत अच्छी मेमोरी, मुझे अभी तक याद है इस चीज़ को कि मैंने कैसे उस चीज़ को किया कि मैंने उसको कहा कि थक रहा होगा, कब से सुबह से खड़ा हुआ है, मैं इसकी टांगे दबा दूं। तो एक बड़ी मजे की मेमोरी मेरी है इस ईद के साथ। तो बड़ी प्यारी मेमोरीज हैं, बहुत लाहौती साहब अच्छी। हमारे साथ, लाहौती साहब मुझे लगता है कोई आपको शदीद किस्म की कुछ टक्कर पड़ी हुई है बकरे से, आप इतना खामोश होके बैठे हुए हैं ना, करें आप भी मेमोरी शेयर। मैं ये सुन रहा था कि ये जो सब कुछ मैडम ये सब बता रही हैं यही कुछ होता है सब कुछ, है ना, ये सारी चीज़ें तकरीबन सबके साथ ऐसे ही होता है। लेकिन इस पे मैंने जो एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं। मुझे मसलन एक बंदा आया तो मैं बैठा हुआ था, बड़े वेल नोन लोग थे, उसने कहा कि हमने आपने क्या कुर्बानी करनी है, उसके जी मैंने ये कुर्बानी, अच्छा आपने रान मुझे भेजनी है। अच्छा वो बाकायदा पहले वो एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं उसके, ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, गलत, बिल्कुल गलत बात। अच्छा मैं उस वक्त तो मैंने बात सुन ली, लेकिन मुझे ये दुख हुआ कि यार ये क्या बात कर रहा है। मसलन एक तो मसलन आपने कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी का तो मतलब है कि आप मसलन आप अच्छे तरीके से उसको तकसीम करें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि बराबर मसलन ये बैलेंस जो है, जो उसके जो मुझसे क्या कहते हैं अदल है, अदल का दामन जिसने छोड़ा वो गया कुर्बानी कुर्बानी मसलन आप कुर्बानी भी दे रहे हैं और आप सिर्फ उसके बजाय मसलन क्या मसलन प्रेज हासिल कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता आपको, मसलन कुछ लम्हे के लिए आप खुश हो सकते हैं, लेकिन इससे जो मकसद था वो तो हुआ ही नहीं आपका। जो अल्लाह जो जनाब इब्राहिम का जो मकसद था उससे तो आप हट गए ना, कि आप मसलन आप जो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका जो, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे कुछ लोगों ने, मेरे जो बहुत करीब थे, उन्होंने मुझे ना रान भेज दी। अब मेरी बेगम ने मुझे कहा कि ये वहाँ से आई है, तो मैंने कहा कि ये क्यों आई है, इसको ज़रा वापस भिजवा दें, हमें खुश करने के, हम आपसे खुश हैं। मैंने कहा हम आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप उन तक पहुँचाएँ
क्योंकि अल्लाह की हाँ आपका सिर्फ आप जी वो सिर्फ आपकी नियत ही पहुंचती है और कुछ नहीं पहुंचता। अच्छा वैसे राम मेरी बिल्कुल, तरफ भी बहुत आई हुई अच्छी है और बात मैंने कही साथ आपने, करी जी, बहुत अच्छी। मैंने फिर उसको खाया तो मैं वैसे आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने वापस करनी मैं सर वापस आप तो वो बता रहे हैं एडवांस बुकिंग जारी आए और आन ले जाए। एडवांस नहीं होना चाहिए उसको। मसलन मैंने जो सुना मैंने देखा वो मैंने आपको बता सर दिया। ये होता है, मतलब ऐसा है कि मैंने कहीं सुना है घरों में जैसे ये फुफ्फो के घर जाएगा अच्छा वाला ये, और गरीबों के लिए ना वो जो खाला के घर उसमें टैग लगते हैं। मदिया जो गरीबों के लिए रख जाता हमारे यहाँ पुप्पो को नहीं नहीं अच्छा और टैग लगते हैं ऊपर, ये किसका टैग? और मध्य गरीबों के लिए अच्छा, स्पेशली गरीबों के लिए जो सबसे थोड़ा जो दो बोटियां और चर्बी हड्डी, वाला पार्ट हड्डी होता है के ना, साथ। एक हड्डी वो उनके लिए रखा जाएगा। अगर आप ये बड़ी ये कर लेते हैं आप जी, आप तो फिर मुझे बताएं कि वो कुर्बानी मकसद कहाँ खत्म हो गई, गया। जो आपका जो अब मकसद था जिसमें आपने इतने पैसे आपने लगाए वो क्या? अच्छा ये रानो शानो वाला काम जो है ना ये सियासतदान वैसे ज्यादा करते हैं जी ऐसा कैसे रान आती है किस किस को भी ये बड़ी मैं ये समझता हूँ बड़ी मानी खेज गुफ्तगू इन्होंने की है, उन्होंने भी देखें। मैं ये समझता हूँ कि देखें जो इसकी जो असल में देखा जाए, मैं जो गांव में कुर्बानी करता हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई दिखावे की बात नहीं करनी भी नहीं चाहिए इस जगह, लेकिन चूँकि बात हो रही है तो मेरी 100% उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मेरी मिसेज हमेशा मुझसे लड़ती हैं कि क्यों आपने घर पे क्यों नहीं रखा, अल्लाह का हुक्म है रखे। तो मैं उन्हें कहता हूँ देखिए हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर में कहता है आपने मटन नहीं खाना, आपने बीफ नहीं खाना, हम इतना खा चुके हैं, डॉक्टर रोक रहा है हमें, फिर भी तुम्हें फिक्र है कि भाई घर क्यों नहीं रखा। तो अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है बांटने का, हमारी तो फ्रिजें पहले ही भरी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हमें देखिए जो भी बंदा कुर्बानी करता है अल्लाह ताला उसको तौफीक देता है। और स्पेशली जिनकी हम बात करें जो शो ऑफ का हो गया काम, अब जो देखें जो लोग शो ऑफ के लिए बड़े जानवर अपने घर के सामने बांधते हैं तो उनको अगर आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करें तो डॉक्टर कह रहा होगा आपने गोश्त दे के 1 मील दूर चले जाना है, लेकिन इवन देन वो फ्रिजें भर रहे हैं। तो बेसिकली जो हज़रत इब्राहीम का जो मकसद था, जो अल्लाह ताला का हुक्म था, और जो अगर आप इसको करंट सिनेरियो में देखें जब आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, इस्तिताअत दी है और आप तकसीम करते हैं वो जो लोग डिजर्व करते हैं सियासतदानों को माशाअल्लाह अल्लाह ने वैसे बहुत तौफीक दी होती है। साढ़े सियासतदान नहीं सियासतदानों में भी फर्क है। देखिए हर शोबे में आप इस प्रोफेशन में हर प्रोफेशन में ब्लैक शीप्स भी होती हैं। अच्छा नहीं सर वो आप ये मुझे तो साथी एक बहुत सवाल है जी, सर जी। आपसे, ये है कि ये आप बकरे पकाते हैं या बकरे बनाते हैं? देखें ये बेवकूफ बनाती है। मेरा हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में ना कोई मजहब बुरा है, ना कोई इंसान बुरा है, ना कोई पेशा बुरा है। लोग नहीं लोग हर इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में जब वो क्राइम कमिट करता है तो हम उसको पूरी इंडस्ट्री पे या प्रोफेशन पे पेश नहीं कर सकते। हम करते ऐसा है, हमने माइंड सेट बना दिया कि भाई पॉलिटिशियन गलत है या फौजी गलत है या सिपाही गलत है या किसी भी फील्ड से कुछ भी साफी गलत है, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए मैं कहता हूँ कि अगर ये दुनिया सारी गलत होगी तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मलिया मेट अल्लाह ताला कर देगा इसको। और अगर सारी अच्छी होगी तो अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में कहता है कि अगर ये पूरी दुनिया मेरी इताअत करे तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं नए लोग पैदा करूंगा। तब भी यही आपके विचार हो। मेरी कोशिश देखें, इंसान का जो माजी होता है ना, जो इंसान का माजी होता है बड़ा आसान है, आपका जो माजी होता है वही आपका ऑलमोस्ट मुस्तकबिल होता है। क्योंकि इंसान आप एक ग्रूम होते हैं एक माहौल में। देखिए मैं घर पे हूँ, मैं अगर मेरी मिसेज को बेटी को कोई गलत बात कहती है तो मैं उससे नाराज़ होता हूँ कि हमने इनको झूठ बोलना नहीं सिखाना। अगर ये हम इनको झूठ सिखाएंगे तो ये कल को हमसे भी झूठ बोलेंगी। हम उनको बहादुर बनाए कि सच, फेस द ट्रुथ। जब वो व्हेन दे विल फेस द ट्रुथ। हाँ जी, तो देखिए ये सारी चीज़ें इसी अगर ईद को देखें तो इसमें क्या है, ट्रुथ के वाले से भी इसमें लेसन है ना कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहिम को, हज़रत इब्राहिम बजाय कि अपने बेटे से कोई और बात करते उन्होंने उनको सच बताया कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह। और उनकी मिसेज ने जिस तरह ब्रेवरी का मुजाहरा किया और कहा कि अल्लाह का हुक्म आ गया कुर्बान करें। तो हम जो करते हैं, जो हम हमारे बच्चे हमें करते हुए देखते हैं, अगर मैं करप्ट हूँ तो मेरे बच्चे भी करप्ट ही होंगे क्योंकि उन्होंने देखा ही मुझे करप्ट है। और अगर मैं हक सच की बात कर रहा हूँ, हम बच्चों को ऐसे ब्लेम करते हैं कि जी वो फलाने का बच्चा ठीक नहीं, जो उसने घर में माहौल देखना है, उसने ग्रूम होना है। अब देखें ना, आप किसी भी चीज़ को एक सर्टन एटमॉस्फेयर में, हम इधर बैठे हैं, कैमराज लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, तो हम इसी तरह बिहेव करेंगे। अगर अभी इधर डार्कनेस हो तो हम डार्कनेस की तरह बिहेव करेंगे। तो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है पूरी दुनिया में, इसमें कोई ये नहीं कि अमेरिका के लोग अच्छे और पाकिस्तान के बुरे हैं।
सारे सियासतदान आप जैसे चीमा साहब होते सब सोच चाहिए सियासतदान टीवी पे बैठ के कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं चीमा साहब की मैं सियासतदान हूँ नहीं हूँ। हकीकत में अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहती हूँ क्या ही क्या है? अगर ऐसा हो गया फिर तो कमाल ही हो गया ना। देखिए हमें अपने हिस्से का दिया जी, हम ये नहीं देखते, हमें अपने हिस्से का दिया। हाँ, जी जी जरूर। अच्छा मैंने ये जो आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी अच्छी आप बात बता रहे थे, अच्छा मैंने सिर्फ ये पॉइंट एक ज़रा थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा था जी 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 कि हुक्म आया कि जनाब इब्राहिम जो है कुर्बानी कर रहे हैं। जी अच्छा फॉर एग्जांपल उन्होंने कुर्बानी नहीं की, नहीं हुई ना, मतलब नहीं हुई, लेकिन उनकी नीयत पहुंच गई। बेशक बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही बड़ा बात वैलिड पॉइंट है कि उन्होंने कुर्बानी नहीं की जी। और उनकी नीयत पहुंच गई। ये कुर्बानी करके यहाँ पे सारा अपना सारा कुछ काम सारा खराब कर अल्लाह आपको नियतों का फल जरूर देता है, अगर ये आपकी नीयत बहुत- अच्छी होगी तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। इसका मतलब इसका जो पीछे पॉइंट जो मैंने देखा है वो ये है कि अगर आपकी नीयत आपकी जो ठीक है ना, हाँ, अगर आप कुर्बानी नहीं भी कर रहे हाँ जी तो अल्लाह को अल्लाह मसलन आप ये मसलन अल्लाह तो यही देखता ना, अल्लाह ने कहा कि मेरे पास सिर्फ आपकी नीयत ही पहुंचती है, गोश्त लोगों को खून ना खून किसी को पहुंचना है, ना गोश्त पहुंचना कुछ है, भी ना नहीं पहुंचता आपके पास, हाँ, सिर्फ आपकी मेरे पास आपकी नीयत पहुंचती है। मसलन मैं कुर्बानी नहीं करता फॉर एग्जांपल, मैं करता हूँ कि खुदा मुझे इस काबिल बना आमीन कि मैं अच्छे तरीके से मैं कुर्बानी दे सकूँ। अच्छा अभी मेरी अभी नीयत है, अभी मैंने कुछ किया नहीं, अभी अगले साल करनी है, मैं तो उसी साल मैं देख रहा हूँ कि लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अल्लाह ने कबूल कर दिया अल्लाह ने मेरी वही कबूल कर ली कि मैंने अभी किया कुछ नहीं। इसके दिल में हुब तो है ना। अगर मतलब आपकी ये- सोच पॉजिटिव है ना, आपकी सोच में एक अच्छी नीयत है ना, तो ये अल्लाह बात हो उसका फल भी आपको उसी वक्त दे और देता तो है। जो सारे लोग कुर्बानी कर रहे जी, हैं, जो बिल्कुल। सारे लोग कुर्बानी कर रहे हैं, हो सकता है उनकी नीयतें भी अच्छी हों, ऐसा अच्छी नहीं हों, है, बिल्कुल। हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान दुनिया में लोग दो ही तरह के हैं, या अच्छे हैं बुरे और काम सारे काम कर रहे हैं सारे, आप जिस फील्ड में चले जाएं सर दुनिया चली इस वजह से रही, दो तरह के लोग हैं। अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छा अगर ये एक तरह का हो गया, अभी सर ने बताया कि अगर एक तरह के लोगों ने दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ही अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, मसलन आपको जिस चीज की जरूरत थी वो सब कुछ बन गया, अगर वो ना होता, अगर सारे एक जैसे होते तो बहुत से काम है जो मैं नहीं कर सकता, जो आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, बहुत से ऐसे काम हैं आपको वो काम कर ही नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ने आपको क्या ख्याल रखा हुआ। मैं अक्सर इसमें देखता हूँ कि खुदा तुमने हमारा क्या ख्याल रखा हुआ है कि हमें जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें वो चीज़ मिल जाती है। रब देते हैं हमें बेशक। और ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का मुझे निज़ाम खाना है नहीं कि- बनाना आता। और सर वायलिन बजाना मैं- तो बहुत ही मुश्किल है, हाँ, हम तो हमें मामे तो नहीं जाके आता। चक्कर में- अच्छा, ऐसी बात नहीं, 8 साल का बच्चा वायलिन बजा रहा है पूरी दुनिया में, यूरोप में कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये बताएं कि जो बता सर मैं जरा आपसे बात, एक 8 साल का बच्चा, भी बात करें मेरे जरा उससे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अभी आपको कंफर्टेबल ये बात परफेक्ट है, मैं जरा इजी इनको देख सकता हूँ, आपको मैं उस तरह नहीं देख सकता, इनको मैं देख सकता। मतलब मैं देख रहा था कि 8 साल का बच्चा एक चैंपियन की तरह वायलिन बजा रहा है पूरी दुनिया में। आप कोई सा म्यूजिक उसका पकड़ाते हैं वो सामने रखता है और बजा देता है, आप कह रहे हैं मुश्किल है। मुश्किल कहाँ से हो गया? बेसिकली इंटरेस्ट की बात है ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप उसके लिए नहीं कितना इंटरेस्ट, passion है। एक तो इंटरेस्ट है, एक वो जो ट्रेनिंग सेंटर है आपका, जो ट्रेनिंग असल में जो Coaching जहाँ से हो रही आपकी है जो उसकी। कोचिंग जो हो रही है, यूरोप ने पूरा जो काम किया है वो ट्रेनिंग पे ही किया है, हर चीज पे। इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास है, हमें वो टेक्नोलॉजी देते नहीं है, जबरदस्त। लेकिन ये अलग बात है कि वो पीछे रह गए हमसे। और हम टेक्नोलॉजी- बहुत आगे हैं। हम आगे लोग हो गए। सामिया, आप बताइएगा कभी पेंटिंग आप बनाती हैं, कभी बचपन में या अभी भी बकरे की या अपने किसी बछड़े की पेंटिंग बनाने बकरे की कोशिश पेंटिंग तो हम बनाते थे। अब स्कूल में हमेशा हमें होता था, जो लास्ट वीक होता था उसमें हमने ईद कार्ड बनाने होते थे। हाँ। तो वो छोटे छोटे बकरे हमारे निकल के कार्ड में से बाहर आ रहे होते थे। वो मेरी एक बड़ी अच्छी मेमोरी होती है। आपको पता है बचपन की सारी मेमोरी बड़ी कागज के अच्छी साथ होती कट है। करके पहले ड्रॉ करो, फिर कट करके फिर हम बकरे को निकाल के फिर उसमें से वो बाहर से पत्ते तोड़ के लाके वो ओरिजिनल पत्ते लगाते थे कि बकरा हमारा जो है वो घास खा रहा है। 3D इफेक्ट लाने की तो वो Very nice. हाँ, हमेशा से ये कार्ड बनाते थे और उस ईद को ऐसे ही सेलिब्रेट करते थे। फिर हम वहाँ पे एक साइड पे ये भी करते थे कि कहाँ पे गोश्त पक रहा है, बकरा था जिंदा, उसके बाद वो कट गया, उसके साथ क्या हुआ, फिर उसका खाना पक गया, पूरी एक स्टोरी बनाते थे मतलब उस पे। डिफरेंट होता। और छोटी ईद पे हम लोग वो हमारे स्पेसिफिक शेर होते थे ना, सवैयां पकी हैं, सबने चकी हैं, समराना तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे लिए वाली भी भी रखी है। तो इस तरह ये छोटी ईद के शेर होते थे। बदिया ईद बड़ी आई डब्बे है में डब्बा, ज़माने डब्बे में एक मेरी सहेली लाखों में, ये बड़ा खेल जमाने में तुम गिर गई खाने। ये मतलब हमारे भाई हमारे बचपन बचपन की में बहुत अच्छे और शेर, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं अब होता। नहीं, अब नहीं। क्योंकि हमारा बचपन बहुत खूबसूरत था। मैं कहती हूँ कि उस टाइम की ईदें, वो ईदों मिलनी, वो सबको सब बच्चे लाइन में लग जाते थे कि अब पहले तुम हो, फिर मैं हूँ, फिर मैं हूँ, फिर लाइन के साथ सबको ईदें मिली थी बड़ों से। वो एक बहुत अच्छा टाइम था। मैं कहती हूँ वो टाइम जो है वो वापस, मेरा ख्याल है अब आजकल की जनरेशन में वो चीज़ नहीं है, बहुत कम है उस रोज का। और ये होता है बड़ी ईद पे जब हम ईदी मांग रहे हैं, बच्चों को ये लॉस हो जाता है। हमें वो कहते हैं कि नहीं कुर्बानी ये कर दी, पैसों अभी वाली नहीं। ईद नहीं, ये गोश्त की ईद गोश्त वाली। है ना।
तो वो फिर बच्चे जो हैं ज़ाहिर है बेचारे वो बकरों की जो खुशी होती है ना वो फिर वो यहाँ पे आके वो खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो लोग जो हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं आपकी फैमिली में, जैसे आपके फूफा हो गए, आपके मामू हो गए, उनको होता है, हम उनसे ये कहते थे कि हमने तो बकरा खत्म हो गया, बकरा तो हमने आपने ज़िबा कर दिया, हमारा तो बकरा चला गया, अब हमें क्या दें, हम हमें ईद ही दें उसके बदले में, हाँ। जिसको हमने इतने प्यार से रखा है सब कुछ, किसको तो आपने ले लिया हमसे, तो अब उसको आप अब हमें उसके उसमें ईद ही मिलेगी। बच्चों का इंटरेस्ट फाइनेंशियली होता है। हाँ जी। और अभी जो ये बात कर रहे थे ना, देखें ईद कुर्बान में एक और बड़ी अहम चीज़ है। देखिए हम क्या करते हैं, हम जानवर खरीदने जाते हैं, हम उसका रेट कम से कम करने की कोशिश करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि देखें हमें ख्याल करना चाहिए कि एक बंदे ने सारा साल जानवर पाला है, उसके साथ मेहनत की है, तो हमें उसकी उजरत को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए उसको। हमारा क्या होता है कि मंडी के आखिरी दिन जाते हैं लोग, वो बेचारा मजबूर होता है, गांव से दूर देहात से आता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैंने उसकी दिल आज़ारी करके नुकसान करके कुर्बानी की है तो कुर्बानी क्या की है मैंने तो कुछ भी कुर्बान नहीं किया, मैंने तो उसके मौके का फ़ायदा उठाया है। तो मेरी कुर्बानी तो वही अल्लाह ताला की तरफ से रिजेक्ट होगी कि मैंने देखा कि मजबूर है, बेकस है, इसने जाना ही जाना। हमारे ये ट्रेंड है, हम अगले बंदे की लाचारगी का, बेचारगी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सर ये तो हमें सोच इस तो पहलू को पैसे भी- वाले की हो सकती है, ये सियासतदानों कॉमन सोच है, ये काम नहीं। आप मंडी में चले जाइए, मैं कॉमन आगे सोच। तरफ जा रहा है अगर आप बार-बार। कभी भी बकरा मंडी में या बैल मंडी में जाएंगे, आप ये कॉमन सोच जी, देखेंगे आप बिल्कुल वहाँ ऐसा ही है, पे। सही कह मैं लास्ट ईयर गया था, उस बंदे के जैसे हमने कुछ जानवर खरीदा, उसने कहा जी मैं 1.5 लाख, तो उसने जब मैंने उसको पे दी, उसने कहा मैंने लिया 1,60,000 रुपये का था, लेकिन मैंने आपके साथ एक तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि इसको 20,000 रुपया और दे के आओ या जानवर वापस करो। क्यों करो कि अगर इसके बच्चे भूखे रह गए, अगर इनके लिए कपड़े नहीं खरीद सका, तो मैंने इस बकरे को या इस जानवर को करना क्या है। मतलब गोश्त तो अल्लाह की फजल से वैसे ही हमारे पास, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़, ये कहने को छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर हम माशरे में हर बंदा अपने ताई ये कोशिश करे तो ये माशरा टर्न अराउंड हो सकता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि आप न्यू जनरेशन इन चीज़ों को मानती नहीं। देखिए अच्छाई का एलिमेंट हर एज में रहता है, चाहे कोई भी हो। तो और हमें ये कोशिश ये तो ईद हमें मैसेज ही और देती है। इसमें मजीद भी हम बात करें ईद की खुशियों पे, सामिया आप मैसेज क्या देना चाहती हैं देखने और सुनने वालों को? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे बचपन में बहुत सी अच्छी यादें होती थी, हम ऐसे ईद गुजारते थे, ऐसे करते थे, तो मेरा ये सुनने वालों को ये है कि जो हमारी पुरानी रवायात हैं या जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं तो उनको बरकरार रखा जाए। बहुत शुक्रिया सामिया आपका। अभी जी ईद की सेलिब्रेशन जारी हैं, खुशियाँ जो अपने प्यारे प्यारे चेहरों के साथ हमारे जो मेहमान हैं इनके साथ हमारी जारी और सारी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ईद मुबारक। वेलकम बैक, ईद मुबारक। और अभी अभी जी इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है आमिर कुरैशी साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आपको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। ईद मुबारक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक हो। बड़ी ईद है, इसकी बड़ी खुशियाँ, और मेरा ख्याल है कि तमाम लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे ईद को, और मेरी तरफ से एक मरतबा फिर अहले इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आमिर साहब। और हमारे साथ जी अबीर हसन है, आप फैशन डिज़ाइनर हैं। अबीर आपको भी अपनी ट्रांसलेशन में वेलकम करते हैं। ईद थैंक यू मुबारक। सो मच। कैसी ईद हैं आप? मुबारक मेरी तरफ से आप सबको भी ईद मुबारक, और आप सबको भी ईद मुबारक जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया अबीर आपके आने के लिए। और हमारे साथ लाहौती साहब हैं जी, और खूबसूरत सा वायलिन भी है। कैसे हो सकता है कि हम इस ट्रांसमिशन में खूबसूरत सी धुन क्यों ना शामिल करें? लाहौती भाई क्या सुनाएंगे अभी आप हमें? मैं आपको सॉन्ग ही सुना रहा हूँ प्लीज़।
जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बड़ा अच्छा एक बहुत अच्छा। म्यूजिक बहुत अच्छा है ना आमिर कुरैशी साहब। और फिर वायलिन की धुन जो है वो उसको बहुत मजीद खूबसूरत ज़बरदस्त। बना और देती है। ये जो इन्होंने प्ले किया है हाँ, वो भी बहुत अच्छा था, है ना, हाँ ज़बरदस्त था। और बड़ी खूबसूरत इनका अंदाज में। तो बजा भी बहुत। आमिर साहब बताइएगा, आपकी ईद सेलिब्रेशन कैसी जा रही है? क्या ईद पे वैसे जब अपना टेन्योर होता है, दौरे हुकूमत होता है, तब भी ऐसी ईद होती है और अब भी वैसी ईद है या कुछ नहीं, देखिए जब गवर्नमेंट होती है तब तो हालात बड़े मुख्तलिफ स्पेशल होते और हैं, होते हैं फिर तब आपके? तो हालात बड़े मुख्तलिफ होते हैं। और जब आप अपोजिशन में होते हैं तब बहुत मुख्तलिफ हालात होते हैं। गवर्नमेंट में सारे आला अफसरान से लेके और ऐसे लोग जिनको आप हल्के में कभी मिले नहीं होते, और बल्कि दूसरे हलकों के लोग भी आ रहे होते हैं मिलने के लिए। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम आप दोनों को इकट्ठा बिठा सकें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन हम तो अपने ट्रांसमिशन में भी ऐसा नहीं कर सके। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईद पे इकट्ठे बैठ जाना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, क्योंकि ईद तो हमें सिखाती यही बात है ना, लीडर याद है। आपके बैठना नहीं चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इकट्ठे नहीं, वो बैठ आप जाएं। अब आपके साथ मेरी वो बहस कहते नहीं है। हैं, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ चलिए नहीं है। खैर, ईद का तो मौका है। वो ईद पे मेरा ख्याल है कि सबको पुरानी रंजिशें और बातें भुला के तो एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। तो हमारा तो ईद पे यही होता है कि असल में सुबह के टाइम वो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर लोग मिलना आना शुरू कर देते हैं, फिर एक गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो वो सारा दिन इसी के अंदर गुजर जाता है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारे लोग बहुत बहुत जगह से आ रहे होते हैं। तो अब ज़रा थोड़ा सा, असल में हमारा तो पिछले 3 साल से ये हालात ऐसे हैं कि पिछली 2 ईदें तो वैसे मैंने घर में भी नहीं निकाली। हाँ, वो मुश्किलात इतनी छापे थी और हालात इतने मुश्किल थे और ये सारी चीज़ें। तो अब खैर थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है इस दफ़ा, अल्लाह का शुक्र है कि घर पे हैं। पता नहीं शाम तक क्या हो, ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हालात समझ नहीं आते। तो मेरा ख़्याल है कि ईद एक ऐसा त्यौहार है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, एक ऐसा इनाम है कि जिसको हमें भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। और इस ईद के मौके के ऊपर हमें अपने गिरदो नवा के अंदर जो लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, गोश्त की हद तक तो ठीक है, गोश्त तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, मेरा ख़्याल है जो उसकी तकसीम है उसके मुताबिक करना है। और जो मुखय्यर हजरात है, मैं समझता हूँ उनको तो वो सारा ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, हमें उनका भी लोगों को ख्याल करना चाहिए। और जो माशरे के अंदर साहिब हैसियत लोग होते हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा आती है। मैं हमेशा कह रहा होता हूँ जो हमारे हलके के सारे लोग होते हैं ना, वो हमारी फैमिली होते हैं और उनकी बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं हमारे साथ। वो आते हैं, वो मिलते हैं, पार्टी के लोग हैं। मेरे पास लाहौर के अंदर एक छोटा सा ओहदा भी है, तो इस लिहाज से पूरे लाहौर के लोग आते हैं और मिलते हैं, मुलाकात होती है। तो उनकी हमारे साथ बहुत सारी तवक्कुआत होती हैं कि हमने जाना है फ़लाँ को पूरी भी कहेंगे, करते हैं और फिर उनकी तवक्कुआ। कोशिश होती है इंशाल्लाह। आप 100% तो मेरा ख्याल कभी कोई नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कोशिश होती है बिग में पार्टी, क्योंकि हमारे तो बहुत सारा एक इशू है। हमारी जो पार्टी है उसके अंदर अब एक लंबी फहरिस्त है जेल असीरान की, जो लोग कुछ जेल से आए हैं, कुछ हैं और इस तरह के लोग हैं, तो उनका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। और बहुत सारे उनके माशी मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर काफ़ी सोचने की ज़रूरत होती है। सही। और पार्टी, मतलब आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन होने के नाते चाहे ईद भी हो, जिम्मेदारियां अपनी जगह पे हैं। बिल्कुल उन अपनी जिम्मेदारियों को जगह पूरा पे। देखें, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ मदिया, या तो आपने सहाफ़ी बनना नहीं है, हाँ। अगर आप बन गई हैं तो फिर आपने ईद का ख्याल नहीं करना। आज आप सहाफ़ी हैं ना, आपकी फैमिली है, हाँ जी। आपको चाहिए था अपनी फैमिली के साथ बैठी होती, अपने घर में होती, गोश्त पका रही होती। वैसे मैं सोच रहा था शायद सेट पका के लाई दी होगी। कुल पका के लाई हो आप। अच्छा, लेकिन ऐसा देखे ना, अब आपने बाय चॉइस लिया, हमने जो पॉलिटिक्स है उसको बाय चॉइस लिया ना, Really? तो फिर हमने डिलीवर करना है, बड़ी जिम्मेदारियां होती फिर डिलीवर करना है, या हम देखने जाए ना वालों उसके को अंदर। लगता है कि शायद पता नहीं कितनी लाइमलाइट है, कितना नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम लोग बिल्कुल नहीं है। स्टारिज्म है, आपने अपना टाइम किल करके, अब देखे ना,
आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, आपके हस्बैंड होंगे, घर में पूरी फैमिली उधर सेलिब्रेट हो रहा होगा और आपने अच्छा, आपकी ये ड्यूटी है। समराना हमारे साथ बैठे हैं, ये चेहरा देख के बता देती हैं कि कौन बंदा सही कह रहा है और कौन बंदा रमजबाजी कर रहा है। चेहरा शनास हूँ मैं, फेस रीडर हूँ। आमिर कुरैशी साहब जितनी बातें कर रहे हैं बिल्कुल, तो मेरे से ना बच नहीं सकता कोई भी, चाहे वो कोई भी है। न बता देना कि सही कह रहे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे अच्छा देखिए, इनका ना एक रेयर फीचर भी है, ये डिम्पल और फिल्ट्रम। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो रेयर फीचर्स के साथ होते हैं, वो जो है वो फेमस ज़रूर होते हैं, और बकरा पकाने के साथ साथ बकरा बनाने में भी बड़े माहिर होते हैं। तो देखे पॉलिटिशियन भी हैं, तो उनका काम भी है। तो जो है बिल्कुल बकरा बना रहे थे हमें। नहीं, बकरा बिल्कुल बकरा। वो तो खुद बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, पीटीआई वाले हैं। इनके तो कुर्बानियां ही चल रही हैं। पिछले 4 साल से बकरा बने हुए हैं। सर इस ईद में तो वैसे आप लोगों की कुर्बानी होनी चाहिए। नहीं, हमारी 4 साल से हो रही है। सैक्रिफाइस 2022 से लेके अभी तक कुर्बानी ही हो रही है हमारी, और क्या हो रहा है? बिल्कुल हमें ज़िबा किया जा रहा है जगह जगह के ऊपर। चलो और अच्छा जी, अबीर हमारे साथ हैं। अबीर फैशन डिजाइनर हैं आप, तो क्या इस ईद पे क्या कलर्स, क्या मतलब कट्स स्टफ, इस ईद पे जो नया एक इंट्रोड्यूस किया गया है ना, स्पेशली फॉर किड्स, तो वो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। वो ये है कि इस दफ़ा कपड़ों के ऊपर छोटे छोटे बकरों की, या तो ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू या एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, तो बकरे बनाए गए हैं। जो कि मैंने नोटिस किया है कि जो मैंने लास्ट ईयर्स नहीं किए और जो मैं अब कर रही हूँ, तो इसमें सेल भी ज़्यादा हुई है। बच्चे बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं इसको देखकर कि हम मतलब मदर्स आ रही हैं लेने के लिए या ऑनलाइन परचेज़ कर रही हैं, तो उनका सबका यही मैसेज आया होता है कि हमारी बेटी ने हमें इंसिस्ट किया है कि मम्मा मैं तो ये बकरे वाला सूट लूँगी। तो वो डिफरेंट बकरे हैं, शीप है, गोट, मतलब डिफरेंट चीज़ें बनी हैं, तो बड़े अट्रैक्शन हो रही है बच्चों की उसके ऊपर। और खवातीन तो क्या वो और छुरियों और टोकों वाली? नहीं, खवातीन तो हमारे लिए भी obviously कुछ बनाए ना। खवातीन का जो है वो बकरा ईद को लेके थोड़ा सा जो है ना, वो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट वो बकरों पे उनको होता है कि शायद सारा दिन, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने रेडी होना है वो होती भी अपने लिए टाइम निकालती हैं, और मेरा ये कहना है खवातीन के लिए कि वो अपने लिए टाइम निकालें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर इवेंट को उसकी नौयत को लेकर उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, बकरा ईद है, आपने बकरे का काम भी करना है, आपके घर दावतें भी हैं, आपने कुकिंग भी करनी है, लेकिन अपने आप को रेडी भी रख सकते हैं उस दौरान। आप रेडी होके भी ये सब काम हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि ख़वातीन मोस्टली ख़वातीन कहती है नहीं बकरा ईद है हम क्या करेंगे, लेकिन यह है कि उनको मेरी तरफ से ये एक सजेशन है कि आप अपने आप को रेडी करना आपके अपने लिए, आप अपने आप को खुश करने के लिए रेडी करते हैं ना, दूसरों के लिए तो एक बात की बात। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया। समराना, रेमेडीज कोई ऐसी भी बताती हैं कि अपने क्लाइंट्स को, अपने जो आपके हैं, आप बकरा ईद से पहले कि कुछ ऐसा करें कि जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो भी बकरा ले लें, बकरा ले या फिर ये अच्छा। आमिर कुरैशी साहब जैसे लोग ने उनको गिफ्ट ही भेज दें कि चलो जी बकरा भेज दो। देखें पॉलिटिशियन वैसे बहुत वैसे अमीर हैं। जो हालात गवर्नमेंट, बकरा तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते मेरी हैं। मेरी जरा गुजारिश सुन ले, जो गवर्नमेंट ने हालात कर दिए ना फ्यूल के बाद, अब बकरे जो है ना आपको कपड़ों पे ही नजर आएंगे। आने वाले सालों में जो हालात चल रहे हैं और जो महंगाई का तूफान, और पिछले अभी परचेजिंग भी बकरों की उस तरह से नहीं हो रही है, नहीं, जिस तरह बहुत लास्ट ईयर फर्क आ होती गया। थी। बकरे बहुत बने ज्यादा हुए फर्क पड़ा है इस हैं। दफा। एक बंदा बड़ा चुप, effective मुसलसल चुप है इस पूरी ट्रांसमिशन में, और मैं समराना आप फेस रीडिंग चुके जानती हैं, क्या सोचने वाला होती साहब, मुसलसल सोच ही रहा है। मैं सिर्फ आपकी सिर्फ गौर से गुफ्तगू सुन सर अच्छा सर ना देखें, इनका ये आप देखें ना, हाथ से भी हम देख लेते हैं ना, आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, आप देखें बड़े नफीस पतली उंगलियां, तो पता चलता है आर्टिस्ट, और डीप रिसर्च, सोचने समझ, ये बिल्कुल इतना अच्छा सुनते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं डीप रिसर्च, इनको ऑलमोस्ट पता होगा कि कौन क्या बात कर रहा है, किस एंगल से कर रहा है, मतलब बहुत जिसे कहते हैं डीप इंटेलिजेंट। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जी। असल में होता ही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सच बोल रहे हैं और लोगों को पता ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोलते हैं, फौरन पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोग उसको समझते हैं कि ये सच है, लेकिन होता झूठ ही है। अच्छा, सियासतदानों का नहीं पता चलता वैसे। यस सर, बार टारगेट हो रहे हमारे इर्द गिर्द इनकी प्रैक्टिस होती है, पता नहीं हमारे इर्द गिर्द ये बड़ी मशहूर सी बात है कि नहीं, ऐसा भी- पॉलिटिशियन के डबल फेस होता है।
नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे असल में मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि हम कोशिश भी कर रहे होते हैं, सच नहीं बोल पाते। नहीं सच बोलते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। कोशिश पूरी करते हैं कि हमने सच भी बोलना है और वो काम भी करने हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है वो कोई वादे होते हैं। अब देख रहा हमारा तो हमारी फैमिली के साथ जो है हर वक्त झगड़ा रहता है, झगड़ा इस कमिटमेंट पूरी नहीं होती क्योंकि हमने प्लान किया होता है अच्छा जी ईद पे या आम दिनों के अंदर भी कि वहाँ जाना है, इस दिन ये करेंगे, तो पता चलता है जी कोई कॉल आ गई है, अडयाला जाना पै गया जी, लो। बेगम के साथ साथ झगड़ा रहता होगा ना अमूमन या पता नहीं वो बच्चों क्या, के वो साथ केस भी। भी देखिए, बता रही है, वो दुख आपको आगे, बता मैं रही यही बोल रही हूँ कि दुख अपने फिर बंदा हर कोई खोलता ही है। तो वो इस तरह के मसाइल होते हैं। फिर कोई पार्टी की कॉल आ गई, कोई कभी पता चलता है जी कहीं एहतजाज आ गया। अच्छा जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तब भी इसी तरह के इश्यूज होते हैं कि पता चलता है जी वहाँ आपने लाजमी पहुँचना है। लीडरशिप तो तुम्हारी नजर नहीं आती, नहीं लीडरशिप ये सारी की सारी गायब वो है। आधी तो आपने और अंदर main की है, लीडरशिप तो भागी हुई है, वो तो आधी आता ही आधी लीडरशिप आपने अंदर की है, आधी पाकिस्तान से बाहर है। नहीं। तो हमने सिर्फ लीडर सर घर की गवर्नमेंट नहीं लाहौर में भी तो देखे ना कितने लोग हैं सर घर हमारे। की गवर्नमेंट में भी यही चल रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। वो ये इसी वहाँ तरह ही पे हो रहा होता है, settle है। इसी तरह ही हो रहा होता है, इसी तरह ही हर जगह चले चल जी, रहा हम होता तो है। दुआ ही कर सकते हैं ईद के इस मौके पे कि सबके लिए अल्लाह करीम, बल्कि आवाम के लिए अल्लाह करीम और पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है जी, सबसे अहम है। खैर, आपकी अच्छी ईद का दिन गुजरे। समराना आप बताइए, और क्या मेमोरी, कुकिंग भी कर लेती हो या सिर्फ हाथों की रीडिंग और वो मतलब फेस रीडिंग? नहीं मैं बकरा बनाती भी हूँ और पका भी लेती हूँ। दोनों बनाने का तो पता है, लेकिन पकाना बिल्कुल जी। पकाना बहुत अच्छी मैं कुकिंग करती हूँ, लाइक कढ़ाई, काबली पुलाव, सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट सब डिशेस मैं बना लेती हूँ बड़े अच्छे से। तो बड़ा एक होता है और स्पेशली ये होता है ये काबली पुलाव। हाँ। वो बनता है हमारे घर पे कुर्बानी जिस दिन होती है ना उस दिन, तो और वो बड़ा एक वो दुम्बे बड़ा लैम का, और वो अच्छा बहुत ही बनता है, टेस्टी, वो बहुत ही स्पेशलिटी टेस्टी उसकी होता ये है। हाँ, बिल्कुल, स्पेशल। बिल्कुल। और एक नमकीन गोश्त बड़ा फेमस होता है हाँ। कुर्बानी वाली ईद पे। मेरे घर तो नमकीन गोश्त तो बिल्कुल। मतलब जब मैं छोटी थी तब से मेरी मदर कुक करती आ रही है कि कुर्बानी वाली ईद आनी है तो नमकीन गोश्त उस दिन लाजमी। कढ़ाई वगैरह तो वो चलती रहती रहती है, आम है, रूटीन लेकिन में ये है बनती कि एक मंदी और एक नमकीन गोश्त, और ये मतलब उसका speciality तरीका होती भी है। बड़ा इजी सा पठान है। से, हाँ। नहीं पठान नहीं, पंजाबी। लेकिन ये है कि ये एक वो डिशेज है ना जो आप डेली रूटीन में नहीं बनाते हैं। नहीं नहीं, हमारे सियासतदान डेली भी वही हाँ, ऐसी वो dishes बना खाते सकते हैं। खवातीन ने ऐसी डिशेस खाते होते हैं। खवातीन ने भूख लगवा दी इतने अच्छे नाम लेके। मैं वैसे कोई बात नहीं, आपके एक आपने मैसेज करने हैं, खाबे आगे आपके वर्कर्स होए, ने होए। हाँ, पूरी रान रोस्ट करके ले आनी है आपको। क्या सियासतदान ने तो 5-6 घी में सर नहीं कढ़ाई नहीं में। नहीं आजकल नहीं, हमारी नहीं है, अपोजिशन में कहीं आके देखिए आप, आपको लग पता जाएगा। अच्छा लाहौर के साथ चांपे ज्यादा सुरीली होती हैं कि रान? सर पैसा तो रान तो बड़ा आप आपके आपस में पास। देते हैं। सर ने ऐसे हाथ किया ना मदिया, मैंने हाथ देख लिया, मैंने कहा पैसा तो बहुत है। पूरी जी, अच्छा मुझे मसलन गर्दन का गोश्त बहुत अच्छा लगता है। गर्दन का अच्छा। क्योंकि मैं मसलन वो सुन्नत भी है ना, ये है ना सुन्नत है, गर्दन का सबसे गोश्त ज़्यादा खाना। हाँ जी, नबी पाक। मैं मसलन वो ये शौक से नहीं खाता। मसलन जो मेरे सामने आ गया, हाँ। मसलन मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे ये दें आप। हालांकि जितने आप सुरीले हैं, आपको सुरीली चीजें पसंद होनी लेकिन मैं मेरे घर पे भी ये है कि मेरे घर में जो सामने आ गया मेरे, चाहिए। हाँ, मैंने वही खाना है। अच्छा। और ये उसकी बात ये है कि पहले तो खाने में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ा आपका फॉल्ट होता है कि कोई चीज़ आई आप कहें नमक ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस चुप करके खा लो। ये हुक्म है, मैंने ये सुना। मैंने और ये सबसे बेहतरीन बात है। मसलन कि खाना आपके आया तो आपने ये नहीं बताना ये जनाब मूसा के बाद, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आया था कि खाना आया तो वो सारा कुछ खा गया। उसने कहा इस पे किसी ने कहा नहीं कि या मसलन इन शॉर्ट कि मेरा ये ख्याल है, मसलन मुझे नहीं लगता है नहीं, कि कोई चीज ऐसे भी कोई होती है ना चीज़- जिसमें सुर ज्यादा होता है, जैसे करेले गोश्त बड़े मशहूर हैं। जी। नहीं सर गला खाते हैं। और खास तौर पे ये सब कुछ चलता है, ये तो है। आप तो म्यूजिक से वाबस्ता है, करेले गोश्त मैं है, म्यूजिक से वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं जी। इस तरह की मैं म्यूजिक से वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं बड़ा थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट सा मसलन हूँ। मेरी कोशिश है कि म्यूजिक तो है ठीक है, उसके साथ वाबस्तगी, लेकिन जो असल में जो ज़िंदगी है, म्यूजिक वाला ये नहीं कि वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारता है। हाँ, ज़िंदगी वही अच्छी गुजारेगा जिसको जो बाइल्म है। हाँ। म्यूजिक वाला आर्टिस्ट है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी वही अच्छी गुजारता है जो बाइल्म होता है, हाँ। जो बाशऊर होता है, जिसको सब कुछ पता होता है। जिंदगी वो वही कोई भी हो अच्छी सकता है। गुजारता है जिसका टेन्योर होता है, और जो जिसका tenure नहीं पॉलिटिशियन होता है, वो फिर हाँ। चांपा की बात सुनता है। ये भी कोई जिसकी गवर्नमेंट होती है सब वो जिंदगी अच्छी गुजारते हैं, जिसकी गवर्नमेंट होती है।
ज़िंदगी जो गुजरती है वो इल्म के एतबार से ही सही गुजरती है, वरना तो आपको पता ही नहीं चलता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है। ये मसलन ये बकरा है मसलन आपका, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो हराम है, जो मकरूह है। अब किसी को पता नहीं, वो सारा कुछ ही खा पी जाते हैं, सब कुछ ही खा जाते हैं, और आपको हुक्म है कि ये चीज़ आपने नहीं खानी है। आप आंद्रियाँ नहीं खा सकते, वो हराम है। आप बकरे की आंखें नहीं खा सकते, वो हराम है। बहुत इसमें और बहुत से ऐसे अज़ा हैं। पूरे भी नहीं खा सकते, आप पूरे नहीं खा सकते, उसमें ओजरी भी नहीं खा सकते, और हमारे यहाँ इतने शौक से और इतने शौक से खाते हैं। मैं ये बात मैंने सुनी, पूरे नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। हमारे पंजाबी लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, सब कुछ खा जाओ, कुछ भी नहीं छड़ना। वो ये तो बात है। मतलब मेरे क्या बच्चों की जाकर देखते ना क्या हो रहा है। हम कोई पार्ट छोड़ेंगे नहीं, अब हम सब कुछ ही खाएंगे, अब हमने कोई पार्ट मिस नहीं करना। तो मैं ये बात जिसको इल्म हो जाता है सर ना, आपने तो गवर्नमेंट बना दिया हमें, मतलब सब कुछ खा जाओ। मैंने कब ये कहा, मेरे कहने का मकसद है कि जब आपको इल्म हो जाता है तो आप सबसे पहले सिलेक्टिव होते हैं। आपको पता होता है कि ये मैंने करना है, ये मैंने नहीं करना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लिए बेहतर है। ये सिर्फ आपको इल्म ही बता सकता है, इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ आपको कोई आपकी रहनुमाई नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले इंसान को अपना इल्म, अपने बारे में जो राइट इल्म है, जो कॉम्पिटेंट इल्म है जिसे कहते हैं, वो हासिल करना चाहिए, जो आप ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसके बाद ये आर्टिस्ट्री है, उसके बाद ये सियासत है, उसके बाद ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम बड़ा सा करते हैं, लेकिन इतने मसलन इतने मेरे हाँ जी, नहीं, इतना नाम नहीं है, इतना ना बस वो छोड़े हम, बस गोल कर जाए। बस आप बातें करें। कुरैशी साहब को पूछे हैं ना, कितने बकरे किए हैं, कितने दुम्बे किए हैं, कितने जानवर किए? हमारी तो वो एक रूटीन रहती है कि ईद के पहले दिन बकरों पे होता है, जो 3 से 4 बकरे किए जाते हैं, और उसके बाद अगले दिन फिर बड़ा जानवर। चूँकि पहले दिन थोड़ा वो होता है कि मैंने जाना होता है भाई की तरफ, अगले दिन वो सारा इत्माम अब्बू की तरफ पहले दिन होता है, भाई और अब्बू इकट्ठे हैं साथ ही, वैसे साथ ही घर हैं हमारे बिल्कुल ही, और अगले दिन जो है वो बड़े जानवर फिर मेरी तरफ हो रहे होते हैं, और वो फिर सारा जो है सियासतदान है, बड़े जानवर ही करें। तो वो उसमें फिर ये है कि अगले दिन दावत का एहतमाम मेरे घर पे होता है। अच्छा। और फिर हमारी बहन भी आ जाती है, तो फिर इस तरह का सारा एक सिनेरियो चल रहा था। तो वो फिर ये 2-3 दिन बिल्कुल वो गोश्त के साथ ही खेल रहे होते हैं, कभी आ रहा है तो कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी रान आ रही है, कभी रान को भिजवा रहे हैं, तो वो आ रही है। वैसे मेरी कोशिश होती है, इस पे लड़ाई भी होती है कि सारे इकट्ठे ही एक दफ़ा वो गोश्त बना दिया जाए और उसको मिक्स करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन कभी कभी नहीं भी चलती बंदे दी, फिर मजबूरी हो जाती है, बंदा क्या करे, घर भी रहना बंदे ने। अब ये सच बोल अब मैं कहा ना, अब सच आ रहा है बाहर। घर पे मजबूर है, घर की गवर्नमेंट के सामने सब मजबूर है, सारे उसमें हमारा ट्रेडिशन भी तो चल रहा है ना कि बहन बेटियों के घर रान जाएगी, गोश्त कटा हुआ नहीं भेजना, उनके घर रान भेजे। अगर लेकिन ये वैसे मैं समझ लो टेक्निकली ये रवायत भी गलत है। टेक्निकली तो जो करते हैं, अब भाभियां कहाँ जाने देती हैं बेटियों के घर, नहीं, अब भाभियों के कंट्रोल में होता है सारा कुछ। बहरहाल अबीर आप आई, आप ट्रांसमिशन में आप शामिल हुई हैं, क्या मैसेज क्या आप देना चाहती हैं? मेरा मैसेज यही है कि इस ईद को ना बड़ा इजी करना चाहिए सबके लिए, क्योंकि ना ये जो नुमाइश है ना, उसकी वजह से बहुत से लोगों की दिल आज़ारी होनी शुरू हो गई है कि उसका ये है और हम ले नहीं सकते, या हमारा छोटा है। तो इसको ना थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जो साहिब इस्तात हैं उनको ना अपने से नीचे दर्जे वालों को भी थोड़ी नज़र में रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए कि उनकी दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि कुर्बानी तो आपने अल्लाह की राह पे करनी है, दिखावा नहीं है ये। इसको प्लीज़ दिखावा ना बनाएं। इसको जो एक इसका पर्पस है कुर्बानी का, उसको वेस्ट नहीं करें। आप अपना इतनी इनकम भी उसके ऊपर लगा रहे हैं और उसके बावजूद उसका कोई आपको अल्लाह की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा, इनाम नहीं मिल रहा, तो उसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया। सो प्लीज़ थैंक यू। बहुत शुक्रिया अबीर आपके आने के लिए। आप सबको ईद मुबारक जी। अगेन अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ईद मुबारक।